महेंद्र जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अरुण जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जैसे आज यहाँ बैठे हैं मान लीजिए या पार्टी के लिए बैठे हैं, तो ऐसे मान लीजिए अलीगढ़ गए, मेरठ गए, सहारनपुर गए, होटल पे उनके होटल वाले पूछे कि मतलब क्या करते हैं या किस तरह की एक गैदरिंग होती है, यहाँ लोग आते हैं आपस में, हम लोग बताते हैं उसको। 2024 को 5 रिलीफ चैरिटेबल टीम की स्थापना की है जो ट्रस्ट द्वारा संचालित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, नीति आयोग केंद्र सरकार में भी रजिस्टर्ड है, बहुत जल्दी आयकर विभाग से तो पूरी तरह से लीगल भी है, कहीं से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज के भौतिकवादी और अनैतिकवादी युग में तो सहकारिता से ही होगा, आपसी सहयोग से होगा। आज तो बस हम धर्म को ऑर्डर कर दिए, सारी चीज आ जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बारात आती थी तो चौकी बेलना तक वो गांव से इकट्ठा करते थे, चारपाई इकट्ठा करते थे, कुर्सी इकट्ठा करते थे, तो सहकारिता या फांसी। हम आप लगन में बेटियों की शादी में जाते हैं, इन्विटेशन में, तो सबसे पहले जनरल स्टोर पर जाकर के लिफाफा खरीदते हैं ना, ठीक है। मार्केट में जनरल स्टोर पर सबसे जो सस्ता लिफाफा है वो 5 रुपए का है, पहले लिफाफा खरीदते हैं, ये हमारी परंपरा है। उसके बाद उसमें 1000, 2000, 500 रुपये डालते हैं सबूत लेने के लिए, निबंधन लेने के लिए। जैसे ही वो 18 साल की हो जाएंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा, भले ही आप 18 साल 2 महीने में ही उसकी शादी कर लीजिए, मिलेगा शादी। 2 वार्षिक निधन पर आर्थिक सहयोग की योजना। विवाह तो निर्धारित होता है, माता पिता पहले से निर्धारित कर लेता है कि आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद या 2 महीना बाद हम विवाह करेंगे। विवाह का डेट भी फिक्स हो जाता है, उस डेट के हिसाब से पैसा का बंदोबस्त हम लोग करने का। लेकिन आकस्मिक निधन एक ऐसा मामला है उसका कोई डेट नहीं। ईश्वर करा हम सभी दीर्घायु हों, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, लेकिन जो ऊपर की विधान है वो तो होना ही है। ऊपर वाले की जो विधान है वो किसका जीवन कब किस परिस्थिति में किस समय समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। और पैसे की वास्तविक आवश्यकता तब होती है जब हम इस दुनिया में ना रहें। जब तक हैं तब तक हम सक्षम हैं अपने परिवार को चलाने। लेकिन अगर हम नहीं हैं तो हमारे पीछे जो बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका क्या होगा, इस पर 2 मिनट जरूर सोच लें। और बहुत सारे लोग जो अच्छे खासे प्रॉपर्टी वाले हैं वो लोग टर्म इंश्योरेंस करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। प्रीमियम कोई 25,000 सलीना देता है, कोई 50,000 लगाते हैं। बस ये पता लगाते हैं मृत्यु हुआ ये नहीं हुआ। अगर मृत्यु हुआ तो हम सहयोग अपने संस्था से कराएंगे। उसमें क्या प्रक्रिया, उसका भी एक प्रक्रिया है। जैसे बेटी विवाह सगुन योजना का आवेदन है, वैसे डेथ का भी आवेदन है। मैं कहीं किसी ऑफिस में नहीं जाना है, ऐसे मोबाइल खोलेंगे, जिस भी सदस्य की डेथ हो जाएगी उसके परिवार वाले मोबाइल खोलेंगे, उसका आधार नंबर डाल के सबमिट करेंगे, पूरा डाटा पेश कर लेगा। केवल डेथ डेट लिखना है, मृत्यु तिथि, और डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय अरुण सिंह जी बहुत विधिवत आप लोगों को FRCT की योजनाओं के बारे में बता दें। FRCT के पहले भी एक हमारी संस्था चल रही है, माननीय संस्थापक महोदय द्वारा एक संस्था बनाई गई थी PSCT,
उसके द्वारा 367 परिवार को करीब हर महीने 50 लाख रुपये मिलता है। तो माननीय संस्थापक महोदय ने आप लोगों के लिए, आम जनता के लिए FRCT बनाई। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, हमारे जिले हमारे बीच इधर ताकि सिखा रहे हैं। क्योंकि आप हैं तो हम लोग हैं, जी जी। क्योंकि और भगवान दिशा से आप निर्देश सभी के दिखाने के साथ लिए हैं। कोई चाहता है। और आपकी उस मुहिम को हम ट्रस्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ाएंगे। मैं महेंद्र कुमार वर्मा फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम उत्तर प्रदेश का संस्थापक हूँ। देखिए, FRCT की सदस्यता अभियान प्रदेश के हर जिलों में चल रहा है, जन जागरूकता अभियान। और यह सदस्यता अभियान विभिन्न सरकारी विभागों में भी चल रहा है, विभिन्न व्यापारिक लोगों के बीच में भी चल रहा है। जैसे आज वाराणसी में जो सदस्यता महाअभियान चल रहा है वह होटल संचालकों के अंतर्गत है। और यहाँ लगभग 50 इस शहर के प्रतिष्ठित होटल संचालक लोग आए हुए हैं और FRCT की पारदर्शी व्यवस्था और FRCT की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोग समझ रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं। सभी का FRCT परिवार में स्वागत है। अगर शहर में किसी को रजिस्ट्रेशन करना है या FRCT से मिलना, कोई इसकी ऑफिस वगैरह है इस बनारस जिले में? देखिए, अभी हमारे टीम का शुरुआत 8-9 महीने हुए और यहाँ हमारे ज़िला टीम भी हैं, ब्लॉक टीम भी हैं। तो अभी हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो अपने आवास पर ही अपना कैंप कार्यालय डाले हुए हैं और वहाँ जाकर कोई विजिट कर सकता है। बाकी यह हमारा जो भी व्यवस्था है सब ऑनलाइन है, कहीं किसी कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पदाधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अपना मोबाइल या लैपटॉप, टैबलेट जो भी है उठाना है, गूगल पर FRCTUP.com सर्च करते हुए रजिस्ट्रेशन पर जाना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर देना है, सबमिट कर देना है और सदस्य हो गए। तो ये बताइए कि ये फास्ट रिलीफ जो है आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको मैं आगे बढ़ाऊँ? ये आप किस लिए जो है इसको मैंने उद्घाटन जी, किस कारण? देखिए सर, 2020 में कोविड का समय था और कोरोना जैसे महामारी के वजह से बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के साथी दिवंगत हो रहे थे। हर मोहल्ले में डेली 2-4 डेथ होता था, बहुत गमगीन माहौल था। और डेथ होने के बाद किसी भी संगठन द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी सरकारी द्वारा कोई परिवार को आर्थिक मदद नहीं मिलता था, क्योंकि जिस व्यक्ति की डेथ होती थी परिवार का वही कमाऊ व्यक्ति था, वही चला गया तो उस परिवार का खर्चे जैसे घरेलू खर्च, शिक्षा खर्च, चिकित्सा खर्च, शादी विवाह, मकान वगैरह कैसे बनाए। ऐसे में हम, चूँकि मैं खुद एक सरकारी शिक्षक हूँ सर, बेसिक शिक्षा विभाग में, तो सबसे पहले हम अपने विभाग से शुरू किए। हम 4 लोग थे, चारों लोग मिल करके बेसिक शिक्षा परिषद के सरकारी शिक्षकों के लिए एक टीम का स्थापना किए। उसके हम सह संस्थापक और प्रदेश प्रबंधक रहे और हम 4.5 वर्षों तक उसमें काम किए और लगभग 170 करोड़ रुपए का मदद उसमें हम सरकारी शिक्षकों